वेलकम यू ऑल। CGL 2023 के टीयर 1 इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के साथ मैं आर्यन शुक्ला। फ्रेंड्स, 2024 के एग्जाम्स अपने नजदीक आ रहे हैं। फॉर्म आपने भर ही दिया होगा और आपकी तैयारी आशा करता हूं पूरी जोर शोर के साथ चल रही होगी। तो इसी क्रम में हम एक रिवीजन शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के 24 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के साथ। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है। अभी देखिए टाइम फैक्टर पर भी हमें ध्यान देना है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो हमें पूरे पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम लिखना है, अंडरलाइंड वर्ड क्या है? मिटिगेशन। अब इसमें सारी चीजों को पढ़ करके टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मिटिगेशन का सिनोनिम लिखना है। तो हम देखते हैं मिटिगेशन का सिनोनिम क्या होगा। मिटिगेट मीन्स क्या होता है? कम करना, रिड्यूस करना। रिसीड, टू लोअर। तो अब यहाँ ये क्योर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, रिडक्शन होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इस तरह से हमें टाइम भी सेव करना है और करेक्ट आंसर भी ले आना है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस। मिटिगेट आपको याद रखना है। मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस, कम करना। टू रिड्यूस आपको याद रखना है। मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि इज रेडी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। ये फ्रेज है। फ्रेज का मीनिंग हमें लिखना है। एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है टेक रिस्क। टेक रिस्क आपको अगर नहीं पता है तो पहले पर भी लेंगे थोड़ा। स्पेंड लाइव इसलिए गलत है, एक्टफुल इसलिए ये भी गलत है, फाइट विथ विंड भी गलत है। टेक रिस्क, थ्रो कॉशन टू द विंड मीन्स टेक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ है। 4 सेंटेंसेज आर देयर, दे आर इन जम्बल्ड ऑर्डर। आपको इन्हें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आप ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सो कॉल्ड हार्मलेस एक्टिविटीज ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के संबंध में इसमें दिया हुआ है। जंक मेल, आप जानते हैं बहुत सारे जंक मेल भी होते हैं। फिर हमने देख लिया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल और जंक न्यूज ग्रुप्स। अब ये देखिए, पहले 3 सेंटेंस में यही सब दिया हुआ है। और ये पहला, ये जो फोर्थ जो है स्पैम, स्पैम के बारे में पूरे 3 में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है वो स्पैम से शुरू होगा। स्पैम इज द फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेट विथ मेनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज। क्योंकि ये जो 3 दिए हुए हैं दे आर ऑल कनेक्टेड और स्पैम यहाँ कहीं नहीं है। तो हम स्पैम को सबसे लास्ट में नहीं रख सकते, इसके बाद ही ये ABC आएंगे। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में डी सबसे पहले कहाँ है? 1 है कि 2 है? अगर 2 हो तो थोड़ी समस्या हो, 1 हो तो कोई समस्या नहीं। और यहाँ हम देखते हैं 1 ही है, तो बस आंख बंद करके हमें DABC ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रेन इन द गार्डन। इसको हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है। फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रेन इन द गार्डन। तो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट अब यहाँ हो गया है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। चिल्ड्रेन वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। जहां वॉज है यो गलत हो गया, हेड का कोई मतलब नहीं है, आर का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस,
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन मीन्स होता है वायलेशन, किसी चीज को हमें किसी को लॉ को वायोलेट करना ट्रांसग्रेशन कहलाता है। ट्रांसग्रेशन मीन्स वायोलेशन। मेटामॉर्फोसिस मीन्स क्या होता है? चेंज, चेंजेज ऑफ फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। वर्च्यू आप जानते हैं, सक्सेस भी जानते हैं। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वायोलेशन। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ, दैट इज वायोलेशन ऑफ लॉ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ट्रांसग्रेशन मीन्स वायोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम हमें बताना है। द एप्पल टेस्टेड इनक्रेडिबली स्वीट। अंडरलाइंड वर्ड स्वीट का हमें एंटोनिम बताना है। सीधा है, स्वीट का एंटोनिम बीटर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर पार्ट्स आर देयर। आपको ये देखना है कि किस में गलत है। ए बी सी, वन ऑफ देम में कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। तो आप देखिए ए ऑनरेबल पर्सन लिखा गया, ये गलत है। एन ऑनरेबल पर्सन होता है, क्योंकि एच जो है, एच का प्रोनाउंसिएशन यहाँ अ जैसा हो रहा है, ऑनरेबल। तो एन ऑनरेबल होता है, एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल होता है। और यहाँ लिखा है ए ऑनरेबल, तो ये गलत है, लेकिन आंसर हमारा यही है और ये इसका ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज, तिब्बत इज आवर डैश कंट्री। तिब्बत इज आवर नेबरिंग कंट्री। ये नेबरिंग जो है ये एडजेक्टिव है, नेबरिंग एडजेक्टिव है। तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Abraham Lincoln has been the 16th president of the United States and saved the Union at the American Civil War। तो क्या होगा? सेव नहीं, सेव्ड होगा ना, रहे हैं और उन्होंने यूनियन को अमेरिकन सिविल वार में बचाया। अमेरिकन सिविल वार में यूनियन को, अपने संघ को, अपने देश को बचाया। तो सेव्ड होना चाहिए, सेव्ड। सेव्ड होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत। तो यहाँ हमें करेक्शन भी करना है। सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? सेव द यूनियन एट द अमेरिकन वॉर, सेव्ड द यूनियन ड्यूरिंग। ये अंडरलाइन वर्ड है, तो सेव के बदले हो जाएगा सेव्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अब देखिए यहां पर सेव्ड द यूनियन यहां भी लिख दिया है, यहां भी लिख दिया है, लेकिन सेव्ड द यूनियन saved the Union. Abraham Lincoln has been the 16th president of the United States and saved the Union at the American War. Saved the Union during, इधर है saved the Union during, ये वाला सही है, हमारा थर्ड वाला गलत है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन गलत है। Now next question. Select the incorrectly spelled word. Terrifying, टेरिफाइंग का स्पेलिंग सही है, गॉज का स्पेलिंग गलत है। GAUZE होता है, GAUZE। इफरवेसेंट भी सही है, इफरवेसेंट। फ्रॉस्टी सही है, तो ये आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। गीज का स्पेलिंग GAUZE। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कैवेलियर, कैवेलियर क्या होता है? कैवेलियर होता है घुड़सवार को बोलते हैं। सोल्जर्स माउंटेड ऑन हॉर्स, दे आर नोन एज कैवेलियर, घुड़सवार। करिश्मा, करिश्मा मीन्स मिरेकल्स, तो करिश्मा का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। करिश्मा का स्पेलिंग, करिश्मा, करिश्मा का स्पेलिंग ये होता है। एलिगेंट, एलिगेंट आप जानते हैं, स्मार्ट आदमी को एलिगेंट बोलते हैं। डोमिनेट मीन्स
टू ओवरपावर। नेक्स्ट एंटोनिम लिखना है हमें रेक्टिफाई का। रेक्टिफाई का एंटोनिम लिखना है। तो रेक्टिफाई का एंटोनिम क्या हो गया? रेक्टिफाई करना मतलब सुधार करना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया मॉडिफाई। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा वर्से। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट हैज फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। इस वेव का मतलब तो इस पर कर में छूट देना। ये वेव जो है, ये वेव तो होता है समुद्र का लहर, वेव शब्द ओशन। लेकिन ये जो है जिसमें हम छूट देते हैं, एग्जेम्पशन देते हैं, वो होता है वेव। WAIV इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट, छूट देना, एग्जेम्प्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस वेव का मतलब होता है नेट, जाल। ये वेजर है, वेजर मीन्स दाव लगाना, बाजी लगाना। वेवर, वेवर क्या है? वेव का ही नाउन फॉर्म है वेवर। ये नाउन फॉर्म है। वेव जो है वो वेव हो गया वर्ब और वेवर हो गया नाउन। वेवर हो गया नाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई एम नॉट स्पॉइलिंग द सीट। द सीट इज नॉट बीइंग स्पॉइल्ड बाय मी। द सीट इज नॉट बीइंग स्पॉइल्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है? पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। आप ये देखिए, बाकी किसी ऑप्शन में इधर बीइंग का प्रयोग है, लेकिन डज नॉट का मतलब कोई है ही नहीं। इजारेम है तो यहाँ इजारेम रहता ही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सीट के अनुसार हमने ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, बाकी गलत है। द सीट इज नॉट बीइंग स्पॉइल्ड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ऑर्डर में नहीं रहना। थिंग्स विच आर नॉट इन ऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्ड, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मतलब डिसऑर्डर्ड। आप याद रखना, डिसेबल्ड है तो डिसऑर्डर्ड, नॉट इन ऑर्डर, डिसऑर्डर्ड means suppose a person who is not properly dressed, whose hairs are not combed properly, unkempt hair बोलते हैं उसको, तो such a person is known as disheveled। और इसका हमको एंटोनिम लिखना है, तो एंटोनिम इसका हो गया टाइडी। टाइडी मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। क्लमसी इसका सिनोनिम हो गया। डिसेबल्ड का मतलब क्लमसी, क्लमसी हो गया इसका सिनोनिम, क्लमसी, क्लमसी। और टाइडी हो गया इसका एंटोनिम। नाउ नेक्स्ट वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। तो ये हो गया हमारा फैटल। फैटल। ग्रूसम क्या होता है? निराशाजनक, वेरी पैथेटिक सिचुएशन। पोस्टर मीन्स डेवलप। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क मीन्स odd, odd character is called grotesque। तो मेरा ऑप्शन हो गया 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट, सच ए पर्सन इज नोन एज फेटलिस्ट, फैटलिस्ट। और आप यहाँ देखें बाकी जो वर्ड्स हैं, ओमनिशिएंट, गॉड इज ओमनिशिएंट, वन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज ओमनिशिएंट, हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग
who knows everything. Who knows everything. Agnostic, a person who doesn't believe in the existence of God, such a person is known as agnostic. Realist आप जानते हैं, who believes in real things, not imaginary things. Now, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. My arms. The girl in the water whistled with full might and waved my arms to draw attention to her plight. तो waved my arms नहीं होगा, waved her arms. गर्ल इन वाटर, पानी में डूबती हुई लड़की ने विस्लिंग किया और अपने हाथों को हिलाया, तो अपने हाथों को हिलाया था, हर आर्म्स होना चाहिए ना. माई आर्म्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और आर्म्स का कोई मतलब नहीं है, ये आर्म्स नहीं, हर आर्म्स. उसने अपने हाथों को हिलाया अपने किसी फॉर द सेक ऑफ हेल्प. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम, phrase that can substitute the underlined segment in the given sentence. Not to take things seriously. Mahesh has learned not to take things seriously. Means take it with a grain of salt. Person who is not taking the things seriously means taking it with a grain of salt. इसको हम कहते हैं taking it with a grain of salt, means not to take things seriously. Now the next one, mark no error. आपको एरर फाइंड आउट करना है. The receptionist asked, ये नरेशन है. The receptionist asked if दिया, तो आप ये देखिए, ये पास्ट सिंपल में है और ये फ्यूचर सिंपल है. तो विल का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो विल वुड में चेंज हो जाएगा. विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड. तो ये एरर है. एरर पार्ट ये है, विल टेक अ सीट, ये एरर है. यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए, वुड होना चाहिए, वुड टेक ए सीट, क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन में बना हुआ है. देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कनेक्टर इफ लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट तो ये है डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट बनाया हुआ है. तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच विल का वुड हो जाएगा. इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैसेज. 5 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस. पैसेज को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और हम क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे. देखिए, इन टूडेज वर्ल्ड हैंडलिंग मनी एंड मेकिंग परचेजेज एंड सेल्स कम नेचुरली टू अस. हाउएवर, प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी, पीपल इन ए वेराइटी ऑफ वेज. मतलब ये क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी, जब करेंसी नहीं आया था तो ट्रेडिंग कैसे होता था. करेंसी नहीं आया था तो सब लोग जानते हैं, नॉर्मल कॉमन नॉलेज है. करेंसी जब नहीं आया था, जब रुपया पैसा नहीं आया था, तो ट्रेडिंग कैसे होता था. हम सामान एक्सचेंज करते थे, हम किसी को राइस दे करके व्हीट ले लेते थे, कपड़े दे करके मिल्क ले लेंगे, तो ऐसे होता था. तो पीपल क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ तुरंत आपको क्वेश्चन देखना है. पीपल डैश इन ए वेराइटी ऑफ व्हीच, लोग व्यापार करते थे कई तरीकों से. तो पीपल ट्रेडेड, यहाँ क्या हो गया, ट्रेडेड, ऑप्शन नंबर 1. पीपल ट्रेडेड, ऑप्शन नंबर 1. आप कहेंगे मार्केटेड क्यों नहीं होगा. मार्केटेड नहीं होगा, मार्केटेड का मतलब दूसरा कुछ होता है, वहाँ पर एक कंपटीशन होता है, मार्केटिंग होता है. तो उस समय के लोग ऐसा नहीं करते थे, वो सामान एक्सचेंज करके बस उनका मतलब ट्रेडिंग से था, उन्हें इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं था. ऑपरेटेड नहीं होगा, एडवर्टाइज नहीं होगा. ट्रेडेड, पीपल ट्रेडेड इन डिफरेंट वेज, इन ए वेराइटी ऑफ वेज.
द बार्टर, इस सिस्टम को हम बार्टर ट्रेडिंग कहते थे। बार्टर ट्रेड वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। पीपल हु ट्रेड द थिंग्स दे वांट फॉर द थिंग्स दे वांटेड इन दिस काइंड ऑफ, आप क्वेश्चन देखते रहना है। इन दिस काइंड ऑफ क्या, इन दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट तो होगा नहीं, एग्रीमेंट होगा नहीं, इन दिस कंट्रैक्शन होगा नहीं, इन दिस म्यूटेशन होगा नहीं, इन दिस ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर 2 पहला हो गया ये। अब देखिए फिर क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन आपको देखना है क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड। डैश ऑफ मनी, द डैश ऑफ मनी, द डैश ऑफ मनी। तो यहां देखिए क्या हो, ओपिनियन नहीं, यहां कोई ओपिनियन नहीं आ रहा है, बिलीफ नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। थर्ड हमने कर लिया। नाउ फोर्थ में हम देखते हैं क्या हो गया। अभी द फर्स्ट गोल्ड क्वाइंस वेयर यूज्ड एज ए करेंसी। अभी देखिए क्वाइन भी बन गया। क्वाइन बनने के बाद क्या हुआ, इन द किंगडम ऑफ लीडिया द वैल्यू ऑफ ईच क्वाइन वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड अराउंड 700 BC। हाउएवर एज द टाइम पास द आइडिया ऑफ कैरिंग ए बल्की क्वाइन पाउच बिकेम लेस। अब क्वाइन में भी प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि ये काफी हेवी हो जाता था, तो बिकेम लेस। अब क्वेश्चन आप देखिए, डैश बिकॉज गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज इट अट्रैक्टेड रॉबर्स। तो दैट इज करेंसी बिकेम लेस अपीलिंग। करेंसी बिकेम लेस अपीलिंग। अब करेंसी के प्रति भी लोगों का चाह नहीं था। लेस अपीलिंग, अपील नहीं कर पा रहा था। एल्यूरिंग नहीं होगा, एल्यूरिंग कहते हैं एल्यूर करना, मतलब लुभाना। इंचेंटिंग भी नहीं है, अपीलिंग होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज, तो अब देखिए अब कहाँ तक चले आए, मनी पर भी आ गए। उसके बाद बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पर्सन हुज नेम वाज ऑन देम। तो उसके बाद चेक सिस्टम आ गया। चेक यहाँ गलत लिखा हुआ है, CHEQUE होता है, चेक का स्पेलिंग वहाँ गलत लिखा हुआ है। तो जब करेंसी आ गया तो करेंसी बहुत हेवी होता था, उसमें प्रॉब्लम होने लगा। उसके बाद चेक का सिस्टम आया, तो चेक का सिस्टम आया। देन in accordance with this concept, banks later issued notes in exchange for gold के, तो in exchange for चेक इशू करते थे। तो किसके बदले, इन एक्सचेंज फॉर डिपोजिटेड गोल्ड, जो आपने गोल्ड डिपॉजिट किया उसके बदले हम अपने नाम के साथ वैसा चेक ले लेते थे। So friends, we have done all the questions. Thank you very much. Please revise and prepare to the best of your capacity and sincerity. Your examination is coming nearer day after day. Your examination is, I can say it is at hand. Every moment is precious for you. Prepare. Once again, I advise you to prepare to the best of your capacity. See you tomorrow in the next class. Thank you very much once again.